ओम शांति। 3 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स बाबा कहते जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशंस सर्व को स्वतः ही खींचता है। अर्थात बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा बनाया, हीरो पार्टधारी पार्ट दिया। तो बाबा कहते, आप बच्चों के बोल में, संकल्प में, कर्म में मधुरता और नम्रता प्रत्यक्ष हो। आपके बोल ऐसे अनुभव हो जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। आपका हर वाक्य बाप समान महावाक्य हो, जो सर्व आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करे। हर आत्मा यही सोचे कि ऐसे हम भी बोलें, हम भी ऐसे बने। यही श्रेष्ठ कर्तव्य बाप दादा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को दिया है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतानें हैं। हमें अपनी भावना को हर आत्मा के कल्याण के प्रति यूज करना है और कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, चैतन्य चमकदार, अजर अमर अविनाशी सितारा हूं। साक्षी हो जाएं और देखें स्वयं के यथार्थ स्वरूप को। मैं आत्मा
इस पांच तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूं। अमृत वेला के वरदानी शक्तिशाली पावन समय में मैं आत्मा पवित्रता के सागर विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की याद में बैठी हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार परम धाम में पिता परमात्मा से कनेक्ट हैं। परम धाम से परमात्म शक्तियां मन और बुद्धि के तारों द्वारा मुझ आत्मा में समा रही। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की शक्तियों से संपन्न शिव शक्तिबन शिव शक्तियों को सर्व आत्माओं पर निरंतर प्रवाहित करती जा रही हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की मैं संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के तमोगुणी स्वभाव संस्कारों का
परिवर्तन कर रही हूं। विश्व की एक एक आत्मा के कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझ आत्मा को दिया है। तो मैं आत्मा भी अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना द्वारा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली मास्टर विश्व कल्याणकारी निश्चय बुद्धि हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते।
ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी बाबा कहते डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना बाबा कहते उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की बाबा कहते नूंद है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा कल्याण की भावना द्वारा
हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली निश्चय बुद्धि हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बन। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर में बाबा समझाते, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, निश्चय बुद्धि भव, जिसके लिए बाबा बोले, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे देवीय परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, वह कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। स्लोगन में बाबा बोले, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो।
जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशंस सर्व को स्वतः ही खींचता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।